अंश की बात सुनकर उन सभी की आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा। वहीं रूही की आंखों में भी दर्द साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। इसलिए वह वहां से उठकर चली गई। वह सभी आरव रूही के बीच की टेंशन को अच्छे से समझ रहे थे। विजय रमेश के कान में कुछ कहकर वहां से चला गया। रात भी काफी हो चुकी थी। दोपहर से लेकर अब तक सभी ने अपना टाइम अच्छे से यूज किया था, मस्ती करने में। सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए विजय ने सभी के लिए सिर्फ में ही रूम बुक करवा लिए थे। तनु पहले ही नेहा के साथ जा चुकी थी। नेहा रूही को उसका रूम नंबर बताकर सबके साथ चली गई। रूही जैसी रूम में आई, उसके सामने आरव खड़ा था, जो शायद अभी अभी वहां आया था और हैरानी से रूम को देख रहा था, क्योंकि पूरा रूम रेड रोज और कैंडल से सजा हुआ था। यह सब देख रूही रूम से चुपचाप बाहर जाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि रूम निया और उसके लिए नहीं है। ऐसे आरव को उसने वहां एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वह वहां से जाने लगी। तभी आरव ने उसकी वजह से वह रुक गई। रोना बंद करो आरव, तुमने आज तक मुझसे कितने झूठ बोले हैं कि अब तुम्हारे आंसुओं पर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। रूही आरव से खुद को छुड़ाकर रूम में चली गई। तुम कहाँ जा रही हो? मैं निया के पास जा रही हूँ। हम दोनों एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते। रूही की बात आरव को इतना दुख फील करवा रही थी कि उतना ही गुस्सा भी दिला रही थी। आरव ने रूही के हाथ पकड़े, उसे रोकते हुए चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस तरह मुझे इग्नोर करके मुझसे दूर रहकर क्या सब ठीक हो जाएगा? अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो क्यों ढूंढा मुझे? क्यों आई तुम मेरे पास? क्यों तुमने मुझे फिर से एक उम्मीद दी? तुम और आरव की बात पूरी होने से पहले ही रूही ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? इतना सब करने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूं, बिना तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन के? तुमने आज तक जो कुछ भी किया, तुमने उसके बारे में मुझे ठीक से बात तक नहीं की है और मुझे ब्लेम कर रहे हो। तुमने डे 1 से मुझसे झूठ कहा है। तुम मुझसे प्यार करते हो। जब से तुम मुझसे मिले हो, तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी है। और आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो, सेल्फिश और सेमलेस। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बाकी किसी की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन अपने लिए नहीं, निया के लिए, क्योंकि उसे अपने डैडा चाहिए। और अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी कभी हर्ट हुई तो मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मिस्टर आरव। रूही की बात आरव बहुत शांत हो गया। वह बिना एक शब्द कहे रूम में से बाहर चला आया और आरव के जाते ही रूही ने कांपते हुए जल्दी एक गिलास पानी पिया, क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। रूही ने पहली बार आरव के सामने इतना बोलने की हिम्मत की थी, इसलिए उसकी पूरी बॉडी घबराहट के मारे कांप रही थी। आरव जैसे शिप के आउटसाइड एरिया में आकर खड़ा हुआ, वहां राहुल, विजय और रमेश के साथ आते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि यह यहीं मिलेगा। राहुल की आवाज सुन आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो तीनों उसके पास अपने फेस पर स्माइल लिए आ रहे थे। क्या हुआ? अपनी नाराज बीवी को मना नहीं पा रहे हो क्या? रमेश की शरारती भरी बातें सुनकर आरव उदास हो गया। वह नाराज नहीं है, शायद अब वह मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। उसने मेरे प्यार को झूठा कहा। उसे लगता है मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। उसने कहा मैंने शुरू से सिर्फ उसे झूठ बोला है। समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं, कैसे अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करूं। कहते कहते आरव रोने लगा। उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आरव की बात सुनकर विजय ने गहरी सांस लेकर कहा, रूही ने जो कहा
उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। तुमने उसे इतने झूठ बोले हैं कि उसकी जगह कोई और भी होता। तो शायद ऐसा ही करता। तीनों ने आरव को बहुत समझाया, उसे रूही से बात करने के लिए इनकरेज किया। 1 घंटे बाद बात करने के बाद आरव रूम में आया। वापस आया तो देखा रूही सो चुकी थी। उसके फेस पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वह कितना रोई होगी। और आरव रूही से बात करना चाहता था, लेकिन वह उसे बहुत पेन दे चुका था और अब वह उसे नींद से जगाकर और हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए रूही के पास आकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर और उसके सामने सोफे पर बैठ गया और अब रूही को देर तक फेस की तरफ देखता रहा। उस दिन को याद करने लगा जब उसने रूही को पहली बार देखा था। पुरानी बातें याद करते करते कब आरव को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब रूही उठी तो रूम बिल्कुल खाली था। इसका मतलब आरव पूरी रात रूम में नहीं आया। रूही यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बेड के साइड टेबल पर रखे एक पेपर पर गई। रूही ने जल्दी से पेपर उठाकर देखा तो वह हैरान हो गई। यह हैंड राइटिंग तो आरव की है। रूही ने जल्दी से वह लेटर पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, आई एम सॉरी रूही, मैं शब्दों में उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं शायद तुम्हारे सामने अपनी लाइफ की सीक्रेट तुमसे कभी शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि उस वक्त मुझे तुम्हें खोने का डर सबसे ज्यादा लगने लगा था। इसलिए मैं आज तक अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं कर पाया हूँ।